ओलंपिक्स 2026 की इफ्तिताही तकरीब में दजाली अलामतों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इन दजाली निशानात का मकसद क्या है? प्यारे दोस्तों, गुज़श्ता दिनों ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में दिखाई जाने वाली अलामात ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या दुनिया के बड़े इवेंट सिर्फ तफरीह हैं या इनके पीछे कोई पोशीदा पैगाम भी होता है। कुछ हलकों का दावा है कि ये निशानियां सिर्फ इत्तेफाक नहीं बल्कि दजाली ताकतों की एक सोची समझी साजिश है, जिसके जरिए आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया की जहनसाजी की जा रही है। आज की वीडियो में हम इसी जाविये से बात करेंगे कि आखिर इन अलामात और खुफिया निशानात का क्या मतलब है, इनसे जुड़े साजिशी नजरियात क्या कहते हैं और क्यों कुछ लोग इसे आने वाले बड़े फितनों की तैयारी समझ रहे हैं। तो आइए दोस्तों, ओलंपिक्स 2026 की इफ्तिताही तकरीब का अहवाल जानने की कोशिश करते हैं। प्यारे साथियों, 7 फरवरी 2026 को रात 12 बजे ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीबात शुरू हुई, जिनमें पूरी दुनिया के फनकारों ने परफॉर्म किया। लेकिन अगले दिन जब उस तकरीब की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हैरान कुन इंकिशाफात सामने आने लगे। हमेशा की तरह इस बार भी ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब से कुछ ऐसे पैगामात दिए गए जिन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया। तकरीब के दौरान एक अजीबो गरीब अलामत दिखाई गई जिसे हाइपरबोरिया से जोड़ा जा रहा है, जो यूनानी रिवायत में एक ऐसी पुरस्कार जमीन के तौर पर बयान की जाती है जो शुमाली हवाओं के पार वाक़ थी। कहा जाता है कि वहां हमेशा बहार का मौसम रहता है, न बीमारी है, न जंग, न बुढ़ापा, और वहां के लोग लंबी उम्र और खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। इस तस्वुर में 4 दरियाओं का जिक्र भी मिलता है जिन्हें बाज लोग जन्नत के दरियाओं से मिलाते हैं। जब एक आलमी तकरीब में ऐसी अलामात दिखाई जाती हैं तो बहुत से लोग इसे सिर्फ फन या सकाफती इजहार नहीं समझते बल्कि इसे एक पैगाम के तौर पर देखते हैं। इनके नजदीक ये एक इशारा है कि दुनिया को एक खास ख्याल या सोच की तरफ ले जाया जा रहा है जहां एक मिसाली दुनिया का तस्वुर पेश किया जाता है, लेकिन इसके पीछे असल मकसद कुछ और हो सकता है। और दोस्तों, ये ख्याल उस वक्त मजीद मजबूत होता है जब लोग इसे मौजूदा आलमी हालात से जोड़कर देखते हैं। कुछ हलकों का मानना है कि इस तरह की अलामतें महज इत्तेफाक नहीं होती बल्कि एक तसलसल का हिस्सा होती हैं। वो लोग कहते हैं कि दुनिया में बार बार ऐसे वाकयात, निशानियां और बयानिए सामने आते हैं जो एक बड़े मंजरनामे की जानिब इशारा करते हैं। हाइपरबोरिया का तस्वुर भी एक ऐसी ही दुनिया की तस्वीर पेश करता है जहां दुख, तकलीफ और कोई कमजोरी नहीं है, और यही वो लालच है जो इंसान को आसानी से मुतासिर कर सकता है। जब भी किसी मिसाली दुनिया का ख्वाब दिखाया जाता है तो लोग उसकी तरफ खिंचे चले जाते हैं, चाहे उसके पीछे असल हकीकत कुछ भी हो। कुछ तजियाकार इस सूरत हाल को दज्जाल के तस्वुर से जोड़ते हैं। उनके मुताबिक दज्जाल के दौर की एक बड़ी पहचान ये होगी कि वो इंसानों को एक झूठी जन्नत का वादा देगा, ऐसी जन्नत जो बज़ाहिर आराम, खुशहाली और ताकत का मरकज होगी, लेकिन हकीकत में एक आजमाइश होगी। जब हाइपरबोरिया जैसे तस्वुर को जदीद दौर की तकरीबात में अलामती अंदाज में पेश किया जाता है तो ये सवाल सर उठाता है कि क्या नस्ल इंसानी की ब्रेन वॉशिंग की जा रही है, एक ऐसी समझ जहां वो ज़ाहिरी चमक दमक को हकीकत समझ बैठे और असल मकसद को नजरअंदाज करते। दोस्तों, इसी तनाजुर में बाज लोग हालिया आलमी कशीदगियों और मजहबी बयानियों को भी देखते हैं। इनके ख्याल में तारीख में सलीबी जंगों का जिक्र सिर्फ माजी का किस्सा नहीं है बल्कि एक ज़हनी और नजरियाती कशमकश की अलामत भी है। जब दुनिया में ताकत के मराकज बदलते हैं, इत्तेहाद बनते और टूटते हैं, तो कुछ लोग इसे एक बड़ी तैयारी का हिस्सा समझते हैं। वो कहते हैं कि इंसान को आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हालात का आदी बनाया जा रहा है जहां खौफ, उम्मीद और निजात के बयानिए एक साथ चलते हैं। इस माहौल में कोई भी बड़ी अलामत या तकरीब आम लोगों के ज़हन पर गहरा असर डाल सकती है। यहाँ एक और पहलू भी ज़ेरे बहस आता है जब आलमी रहनुमा किसी सुनहरी दौर या नई शुरुआत की बात करते हैं। कुछ मुबस्सिरीन के मुताबिक ऐसे नारे सिर्फ सियासी नहीं होते बल्कि नफ्सियाती भी होते हैं। जब अवाम को ये यकीन दिलाया जाता है कि एक अजीम दौर आने वाला है तो वो बहुत सी तब्दीलियों को आसानी से कबूल कर लेते हैं। इस सोच के हामिल लोग कहते हैं कि यही वो मरहला हो सकता है जहां एक झूठा सुनहरी ख्वाब बेचा जाता है, एक ऐसा ख्वाब जो बज़ाहिर तरक्की, अमन और खुशहाली का वादा करता है, लेकिन उसके पीछे ताकत और कंट्रोल की ख्वाहिश छुपी हो सकती है। हाइपरबोरिया के 4 दरियाओं को जन्नत के दरियाओं से मिलाने का तस्वुर भी इस बहस को मजीद दिलचस्प बनाता है। जन्नत का ख्याल हर मजहब और हर सकाफत में उम्मीद, सुकून और कामयाबी की अलामत रहा है। जब किसी अलामत को इस ख्याल से जोड़ा जाता है तो वो आम इंसान के दिल में फौरी जगह बना लेती है। बाज लोगों के मुताबिक यही वो नफ्सियाती दरवाजा है जिसके जरिए बड़े नजरियात को आसानी से कबूल करवाया जाता है। इंसान फितरी तौर पर
सुकून और बेहतर जिंदगी चाहता है, और जब इसे एक खूबसूरत अलामत के जरिए ये ख्वाब दिखाया जाए तो वो इस पर सवाल कम उठाता है। दोस्तों, इस पूरी बहस में एक अहम नुक्ता यह है कि जदीद दुनिया में अलामतों की ताकत बहुत बढ़ चुकी है। फिल्में, तकरीबात, खेलों के इवेंट्स और मीडिया सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां एक तस्वीर या निशान 1000 लफ्जों से ज्यादा असर रखता है। कुछ लोग समझते हैं कि यही वजह है कि बड़ी तकरीबात में पेश की जाने वाली हर चीज को गौर से देखना चाहिए। इनके नजदीक ये महज तफरीह नहीं बल्कि एक बयानिया भी हो सकता है जो आहिस्ता आहिस्ता जहनों को एक खास रुख देता है। ओलंपिक्स की इफ्तिताई तकरीब में दिखाई जाने वाली इस अलामत को दजाल के तस्वुर से जोड़ने वाले अफराद कहते हैं कि तारीख में हमेशा से सच और झूठ की कशमकश रही है। इनके मुताबिक दजाल का फितना इसी कशमकश की इंतहा होगा, जहां झूठ को इस कदर खूबसूरत बनाकर पेश किया जाएगा कि सच पहचानना मुश्किल हो जाएगा। अगर एक मिसाली दुनिया की तस्वीर बार बार मुख्तलिफ शक्लों में दिखाई जाए तो इंसान उसका आदी हो जाता है। फिर जब हकीकत में कोई ऐसा निजाम या क़यादत सामने आए जो उसी ख्वाब का वादा करे तो लोग उसे आसानी से कबूल कर सकते हैं। नाज़रीन, कुछ लोगों के नजदीक क्राउन या ताज की अलामत भी इसी सिलसिले की एक कड़ी समझी जाती है। ताज हमेशा से ताकत, बादशाहत और इख्तियार की निशानी रहा है। जब इस अलामत को जदीद वाकयात या बयानियों से जोड़ा जाता है तो ये तस्वुर उभरता है कि दुनिया को एक मरकजी ताकत या क़यादत की तरफ ले जाया जा रहा है। दजाल के तस्वुर में भी एक ऐसी शख्सियत का जिक्र मिलता है जो गैर मामूली इख्तियार और असर रखती होगी। इसलिए कुछ मुबस्सिरीन हर बड़ी अलामत को इसी जाविये से देखते हैं। ये भी हकीकत है कि हर शख्स इन ताबीरात से इत्तेफाक नहीं करता। कुछ लोग इन अलामतों को सिर्फ सकाफती या फनी इजहार समझते हैं, मगर जो लोग इन्हें एक बड़े मंजरनामे का हिस्सा मानते हैं उनके लिए ये सब एक सिलसिला है। वो कहते हैं कि तारीख, मजहब और जदीद सियासत को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। उनके मुताबिक जब मुख्तलिफ इशारे एक जैसी समत की तरफ इशारा करें तो कम से कम सवाल जरूर उठाना चाहिए। इन तमाम ख्यालात के बीच एक आम इंसान के लिए सबसे अहम बात यह है कि वो शऊर और तवाजुन कायम रखे। अलामतें ताकतवर होती हैं, लेकिन इनकी ताबीर हमेशा एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग इन्हें इंतबाह समझते हैं, कुछ फन। लेकिन दोस्तों, असल चैलेंज ये है कि इंसान तहकीक करे, मुख्तलिफ नुक्ता नजर से सुने और जल्दबाजी में किसी नतीजे पर ना पहुंचे। अगर वाकई दुनिया किसी बड़े इम्तिहान की तरफ बढ़ रही है तो सबसे बड़ी जरूरत ज़हनी बेदारी और अखलाकी मजबूती है। और दोस्तों, आखिर में ये बात समझना जरूरी है कि चाहे हाइपर बोरिया हो, सुनहरी दौर के नारे हो या ताज की अलामत, ये सब इंसान के जहन पर असर डालने की सलाहियत रखते हैं। कुछ लोग इन्हें आने वाले दौर की झलक समझते हैं, खास तौर पर दजाल के तस्वुर के तनासुब। इनके नजदीक ये सब इंसान को एक खास ज़हनी तैयारी की तरफ ले जाने की कोशिश हो सकती है, जबकि बेशतर अफराद इसे महज अलामती इजहार मानते हैं। सच क्या है, इसका फैसला हर शख्स को अपने इल्म, ईमान और समझ के मुताबिक करना है। लेकिन एक बात तय है कि अलामतों की दुनिया में आंखें खुली रखना, सवाल करना और शऊर के साथ सोचना आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो चुका है। इस बारे में आपकी राय क्या कहती है? कमेंट में जरूर बताइएगा।